1950 में एक मार्केटिंग कंसल्टेंट था जिसका नाम था जेम्स विक्री, जो बहुत फेमस हुआ था, जिसका ये कहना था कि वो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उनके डिसीजंस को चेंज कर सकता है। तो एक्चुअली उसने किया क्या कि जब भी लोग मूवी देखने जाते थे तो वो इंटरवल से जस्ट पहले स्क्रीन में 1/13 ऑफ अ सेकंड के लिए, यानी सिर्फ 0.07 सेकंड के लिए स्क्रीन पर या तो ईट पॉपकॉर्न फ्लैश करवा देता या फिर ड्रिंक कोका कोला फ्लैश करवाता। और जिन भी लोगों को ईट पॉपकॉर्न दिखाई देता उनमें से मैक्सिमम लोग इंटरवल होने पर पॉपकॉर्न खरीद लेते, और अगले शो में जिन लोगों को ड्रिंक कोका कोला दिखाई देता उनमें से मैक्सिमम लोग कोका कोला खरीदते। बहुत से लोगों ने इस स्ट्रैटेजी पर विश्वास नहीं किया और कहा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। एक्चुअली 2000 में अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने थे, जिसमें जॉर्ज बुश और एल गोर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए फाइट कर रहे थे। अब इसमें हुआ ये कि जॉर्ज बुश की पार्टी ने एक एड कैंपेन चलाया जिसमें वो एल गोर की बुराइयां कर रहे थे कि कैसे जब एल गोर क्लिंटन के अंडर काम कर रहे थे तो उन्होंने दवाइयों का प्राइस बहुत इंक्रीज करवा दिया था और जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बनने के बाद इनका दाम कम करवा सकते हैं। अब हुआ ये कि इस एड कैंपेन के बीच में 1/13 ऑफ अ सेकंड के लिए वर्ड रैट डिस्प्ले हुआ और ये कैंपेन काफी टाइम तक चलता भी रहा। आप ये वीडियो देखो एक्चुअल कैंपेन की कि किस तरीके से बहुत ही चालाकी से इस वर्ड को दिखाया गया था। अब इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये थी कि मैक्सिमम लोगों को चूहों से नफरत होती है और जो लोग इस वक्त पर एड देखेंगे उनका सबकॉन्शियस माइंड रैट वर्ड को रीड करेगा और जिसकी वजह से वो एल गोर के साथ नेगेटिव इमोशंस जोड़ देंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस एड को ऑपोजिट पार्टी ने पकड़ लिया और इसे बंद करवा दिया गया। जॉर्ज बुश पर कहा गया कि तुम ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेल रहे हो, जिस पर बुश ने कहा कि हम कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं खेल रहे, ये बस एक एडिटिंग मिस्टेक थी। एनीवेज, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो जॉर्ज बुश ही जीते और एल गोर इलेक्शंस हार गए। बहुत से लोगों ने इसे भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का नाम दिया, लेकिन कई लोगों ने फिर से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है। और इन चीजों के बाद बहुत से साइंटिस्ट एक्टिवेट हो गए और उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टेस्ट करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है टच। तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन गोल ये था कि अगर किसी को हम किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान जेंटली टच करते हैं तो क्या दूसरे इंसान के बिहेवियर में कोई चेंज आता है या नहीं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक फ्रेंच हैंडसम लड़का लिया और उसे एक डायलॉग दिया जो उसे सड़क पर चल रही लड़कियों को एक एक करके रोक के कहना था। वो डायलॉग कुछ ऐसा था, हाय माय नेम इज एंटोन, मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हो। अभी मुझे कहीं जल्दी जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो तो हम कभी बाद में कॉफी में जा सकते हैं। लेकिन इन फ्रेंच मॉडल्स को ये भी डायरेक्शंस दी गई थी कि जब आधी लड़कियों को ये डायलॉग बोले जाए कि उनके कंधों पर बहुत आराम से सिर्फ आधे सेकंड के लिए टच करना है और बाकी आधी लड़कियों को कुछ टच नहीं करना। अब जब इसके रिजल्ट्स आए तो सब हैरान थे। जिन लड़कियों को आधे सेकंड के लिए टच नहीं किया गया था उनमें से 10% लड़कियों ने इस कंप्लीटली स्ट्रेंज लड़के को अपने फोन नंबर दिए, और जिन लड़कियों को हाफ सेकंड के लिए जनरल टच किया गया था उसमें ये कन्वर्जन रेट डबल हो गया, यानी 20% लड़कियों ने उन्हें फोन नंबर दिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब वो फ्रेंच लड़का उन लड़कियों से बात कर लेता था उसके बाद एक साइंटिस्ट उन लड़कियों के पास जाते और पूछते कि क्या आपको महसूस हुआ कि इस लड़के ने हल्का सा आपको टच किया था। इस पर वो लड़कियां बोलती नहीं, हमें तो कुछ ऐसा नहीं फील हुआ। इन शॉर्ट, इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से हुआ था। और इस तरह के पता नहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कि शॉपिंग मॉल में लोगों को सर्वे के लिए रोका गया और नॉर्मली 53% ने हाँ बोला, लेकिन जब उन्हें हल्का सा टच किया गया तो 76% लोगों ने हाँ बोला। रेस्टोरेंट में अगर वेटर स्पेशल डिश के लिए किसी को बोलता था तो 40% लोग उस डिश को मंगवा लेते थे, लेकिन अगर हल्का सा टच करके वो बोलता था तो 60% लोग वो डिश मंगवाते, यानी एक टच से 20% रिजल्ट ज्यादा आया। नेक्स्ट सबकॉन्शियस डिसीजन जो हमारा माइंड लेता है वो है विजुअल्स। ओके, इस इमेज को ध्यान से देखो। अब मुझे ये बताओ कि जो लेफ्ट साइड में इंसान है वो लड़का है या लड़की। ओके, इसके बाद अब मुझे ये बताओ कि राइट साइड वाला इंसान वो लड़का है या लड़की। अब वीडियो पॉज कर लो और पहले कमेंट कर दो जो आपने सोचा था, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके, तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो मैक्सिमम लोगों ने लेफ्ट साइड वाली इमेज को लड़की कहा और राइट साइड वाली इमेज को लड़का, जबकि रियलिटी ये थी कि दोनों एग्जैक्टली सेम इमेज है, बस इमेजेस के कॉन्ट्रास्ट को चेंज किया गया है। अब होता यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फीड है कि लड़कियां ज्यादा गोरी होती हैं एज कंपेयर टू मेन, एंड दैट इज द रीजन वी प्रेडिक्टेड इट रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सबकॉन्शियस इन सोशल परसेप्शन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की गई इलेक्शन टाइम में, और वो ये थी कि साइंटिस्ट ने नोटिस किया था कि इलेक्शंस में 3 टाइप के वोटर्स होते हैं। पहले जो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट देते हैं, दूसरी कैटेगरी जो दूसरी पार्टी को वोट करती है,
चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। और फाइनली थर्ड कैटेगरी आती है स्विंग वोटर्स की, यानी ऐसे वोटर्स जो किसी को भी वोट दे सकते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि इलेक्शन टाइम में उनके माइंड में क्या थॉट डाला गया है कि किस पार्टी ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया और किस पार्टी ने बुरा। तो इनकी थर्ड कैटेगरी के वोटर्स पर रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2 कैंडिडेट्स लिए और हर एक कैंडिडेट के 2 फोटोज क्रिएट किए। एक वर्जन में उनके बाल और मेकअप थोड़े बिखारे और दूसरे में एकदम सेट कर दिए। गोल ये था कि सेम कैंडिडेट एक पिक्चर में ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कॉम्पिटेंट लगे और वही कैंडिडेट दूसरी इमेज में कम कॉम्पिटेंट और अनडिसिप्लिन्ड लगे। फिर इन फोटोज को बहुत से लोगों को दिखाया गया जो इनको नहीं जानते थे और उनसे कहा गया कि बताओ आपको क्या लगता है कि किसे इलेक्शंस जीतने चाहिए, कौन एक्चुअल में लोगों के इश्यूज सॉल्व कर सकता है। तो हुआ ये कि हमेशा उस इमेज को ज्यादा लोगों ने वोट किया जिस इमेज में कैंडिडेट को फोटोशॉप करके ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश की थी। इन शॉर्ट विजुअली भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिएक्ट करता है। अब सवाल ये है कि ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके खुद को सक्सेसफुल बना सकें, यानी जीत सकें। तो इसके लिए वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्राहम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग इसे मानते हैं कि ज्यादातर ब्रिलियंट आइडियाज हमें सुबह शार में आते हैं और वो मेनली इसलिए होता है कि रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिन आइडियाज पर काम कर रहा होता है उसका रिजल्ट हमें सुबह अगले दिन मिलता है। Percolated in the subconscious, Right. and it's not really occurring in the shower, but you're kind of getting the results of last night's, computation basically. Right. अब हम डायरेक्टली तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और ये 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, जिस चीज के बारे में हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करे, उस चीज को हमें अपना प्राइमरी थॉट बनाना होगा, यानी पूरे दिन उसी के बारे में नॉलेज गेन करनी होगी, उसी के बारे में पढ़ना होगा, एक्ट करना होगा। एक बेस्ट वे नॉलेज गेन करने का ये है कि हम किसी एक एरिया पर बहुत से लोगों के आइडियाज को सुनते रहें, जैसे कि बहुत से इंटेलिजेंट लोग भी करते हैं बुक्स पढ़कर। तो I like biographies and autobiographies. अगर आप 1000 से ज्यादा बुक समरीज हर वक्त अपने पॉकेट में चाहते हैं ताकि जब चाहे आप उन्हें पढ़ सके, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हर हफ्ते इसमें बेस्ट सेलिंग बुक समरीज ऐड होती रहती हैं। तो अगर आप अपने नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फर्स्ट कमेंट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आते हैं स्टेप 2 पर। रात के टाइम और शार के टाइम उस चीज के बारे में सोचना एकदम बंद कर दो और जहां भी थॉट्स जाते हैं उन्हें ड्रिफ्ट करने दो। और जब हम उस चीज से हट जाएंगे, उसी वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और फाइनली हमें सोल्यूशन मिल जाएंगे। स्टेप 3, अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने के लिए हमारे दिमाग में प्राइमरी थॉट वही होना चाहिए जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं। इसलिए कभी भी खुद को ऐसी सिचुएशन में ना डालो जिससे हमारा ब्रेन कुछ और सोचने लग जाए। ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आएंगी जब हमारा प्राइमरी थॉट कुछ और बन जाएगा, बट जैसे ही इन इमरजेंसी सिचुएशन से हम बाहर निकले, उसी वक्त वापस अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आओ, यानी उसे अपना प्राइमरी थॉट बना लो। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड की ताकत देखी थी। पहले हमने जेम्स विक्री की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने स्प्लिट सेकंड की एड दिखाकर पॉपकॉर्न और कोक की सेल्स को इंक्रीज करवा दिया। इसके बाद हमने जॉर्ज बुश की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने अपने कैंपेन्स के बीच में रैट्स शब्द का इस्तेमाल किया और इसे लोगों ने कहा कि वो साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इसके बाद हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करी थी कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड टच, विजुअल और सोशल अपीयरेंस से भी अफेक्ट होता है। टच में हमने देखा था कि एक फ्रेंच मॉडल को ज्यादा लड़कियों का फोन नंबर मिल गया, या फिर शॉपिंग मॉल में लोगों ने सर्वे के लिए ज्यादा हाँ बोल दिया। विजुअल्स में हमने देखा था कि कैसे सेम फोटो या कलर का चेंज करने से एक फोटो को लड़की कहा गया और दूसरे फोटो को लड़का, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये पहले से फीड है कि अगर कोई गोरा इंसान है तो ज्यादातर वो लड़कियां ही होंगी। सोशल अपीयरेंसेस में भी हमने देखा था कि कैसे किसी की अपीयरेंस भी उन्हें पॉलिटिकल कैंपेन में हेल्प कर सकती है। इसके बाद हमने देखा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो रात को सोते हुए हमारे लिए कंप्यूटेशन करे, और इसके लिए हमने 3 स्टेप्स देखे थे। स्टेप 1 है कि किसी एक थॉट को अपने माइंड में प्रोमिनेंट बना दो। स्टेप 2 है कि सोते हुए या फिर शार के वक्त अपने माइंड को कहीं भी ड्रिफ्ट होने दो और माइंड कैलकुलेशंस करके आपको एक आंसर देगा। स्टेप 3 है कि कोशिश करो कि इमरजेंसीज के अलावा कम ही सिचुएशन में आपके माइंड में कोई और थॉट आए, वरना कोई फायदा नहीं।